हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ही 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी जो क्लास है, फुल क्लास, वो अभी नहीं हो पा रही थी 5 दिनों तक। तो हम 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स इसमें रिविज़न करने वाले हैं। आपको रिवाइज भी हो जाएगा और हम पढ़ भी लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लेकर आते हैं इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का वैश्विक रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। चलिए, 2023 की थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के पहले सोमवार को, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का मेजबान देश अजरबैजान है और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति की चालक के रूप में शहर हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और मुद्रा स्विस फ्रैंक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो ये भारत की हो जाएगी, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2050 तक भारत की 200 से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी। वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बच्चों से 0 से 15 वर्ष की आबादी से अधिक हो जाएगी। UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड इसका फुल नेम है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित हुआ था 1969। कार्यकारी निदेशक है नतालिया कनेमची। मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा, किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, कैमूर जिले में बनने वाला टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित मौजूद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व BTR का पूरक होगा। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया? तो वोल्वो ने लिया है। वोल्वो कंपनी का नेम है, ठीक है। वोल्वो की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1927 गोथेनबर्ग, स्वीडन में। COO मार्टिन लुडेस्टेन, मुख्यालय गोथेनबर्ग, स्वीडन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन ने THE ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी। पहले स्थान पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अभी बताया मैंने। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, ठीक। ध्यान में रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? KN शांता कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक। चल, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया था? ईरान ने किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में मुद्रा ईरानी रियाल है और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने ईरान के शाहरुख स्पेस पोर्ट ने अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर 3 जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह को 3 चरण वाले क्रेस्ट वाहन का उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा गया, जिसे IRGC द्वारा विकसित किया गया था। नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोर्नियर 228 विमान का विकास निम्न की संस्था द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमान को अपने बेड़े में शामिल किया गया। उपयोग इसका विमान यात्री परिवहन को से लेकर समुद्री निगरानी तक विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? डॉक्टर दिनेश सावत जी ने। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। डॉक्टर दिनेश दास ने फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय प्रशासनिक और संगठनात्मक कौशल का कार्य किया है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मनोज सोनी साहब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर पेशन शो का रिकॉर्ड बनाया? तो लद्दाख में बनाया है। ठीक है, हाल ही में लद्दाख के उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उमलिंग ला में समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मेटेरियल सड़क पर इंटरनेशनल फैशन रनवे का आयोजन किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिवस बुजुर्गों को सम्मानित करने और जश्न मनाने, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करने के अवसरों में कार्य करता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 की थीम है फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, चलिए ये थीम ध्यान में रखना, थीम पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया था? 2018 एवरीवन आज एक हीरो। ठीक है, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? नितिन गुप्ता साहब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर है? स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 रैंकिंग में भारत 132 देशों की 38 समय से 40वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थापना 14 जुलाई 1967 और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 11 के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF प्लस गाँव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपने खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा। पूरे भारत में 4.4 लाख गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है। ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वीं एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता? तो अहिका मुखर्जी और सुथिर्का मुखर्जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुथिर्का मुखर्जी ने हाल ही में खेले गए महिला युगल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया? तो गूगल के साथ मिलकर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूगल और HP आए एक साथ भारत में शुरू हुआ। ठीक है, एक साथ आए थे। क्रोमबुक का प्रोडक्शन और गूगल की क्रोमबुक का प्रोडक्शन भारत में हुआ। इसके लिए HP ने गूगल के साथ हाथ मिला लिया है। गूगल की स्थापना हुई
4 सितंबर 1998 को मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सीओ सुंदर पिचाई साहब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया था? ये तेलंगाना में किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को तेलंगाना में 800 मेगावाट के रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे, जो कि हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।